तो ये राजा कुलशेखर की मुकुंद माला श्लोक नंबर 37। इसके पहले के भी श्लोका में हमने पढ़ा कि राजा कुलशेखर क्या कह रहे हैं, हमें अपने सभी अंगों से, इंद्रियों से भगवान कृष्ण मुकुंद की सेवा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ही सर्वोत्तम है और उनकी ही सेवा और शुश्रूषा होनी चाहिए। तो राजा कुलशेखर शुद्ध वैष्णव है, इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने पर वो सर्वोत्तम आनंद प्रदान करती है। हम जब आंखों से राधा गोविंद जी को देखते हैं, राधा श्याम सुंदर को देखते हैं, इससे ज्यादा प्लेजर नहीं हो सकता। हम जब प्रभुपाद को देखते हैं, धाम को देखते हैं, इन प्रभुपाद के द्वारा लिखे गए सुंदर ग्रंथों को देखते हैं, वैष्णवास को देखते हैं, तो इस आंख की सही उपयोगिता है ना। तो इस तरह से हमने देखा कान की, नाक की, आंख की, जिह्वा की उपयोगिता क्या है कि हम भगवान का प्रसाद और भगवान कॉन्शियसनेस में रहे। भक्त जो होते हैं, जो भक्ति करते हैं, तो राधा रानी, श्री प्रभुपाद उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने ऊपर ले लेते हैं। ये माया के संरक्षण में नहीं रहते, ये माया के संरक्षण में नहीं रहते, इसलिए इनके ऊपर प्रकृति के नियम नहीं चलते। तो प्रकृति का नियम है जीवो जीवस्य जीवनम। इसका क्या मतलब है कि जीवो जीवस्य जीवनम, प्रकृति का मतलब है कि कोई निर्बल व्यक्ति है, उसका सबल व्यक्ति उपयोग कर लेगा। ये इस जगत का नियम है। आप ऑफिसेज में, स्कूल में, कॉलेजेस में, कहीं पर भी देखिए यही नियम चलता है। लेकिन जो भगवान कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं, उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता। वो भगवान के संरक्षण में आ जाते हैं, राधा रानी के संरक्षण में आ जाते हैं, तो वो अनाहदनी शक्ति के संपर्क में आ जाते हैं। तो उन पर प्रकृति का जीवो जीवस्य जीवनम नियम नहीं चलता। इन दुखों से अपना छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमें अपनी वास्तविक स्थिति में वापस पहुंचना होगा। हमें समझना होगा कि हम कृष्ण के अंश हैं, हम किसी के अंश नहीं हैं। हम जब तक भगवान की सेवा नहीं करेंगे, जब तक हम भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक हमें कभी कोई सेटिस्फेक्शन प्राप्त नहीं हो सकता। तो आइए देखते हैं कि आज राजा कुलशेखर क्या कह रहे हैं श्लोक में। हरे कृष्ण। यस समझाओ जीव से जीवनम का अर्थ समझाओ। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है जीवो जीवस्य जीवनम। जीव जो है, जो सब निर्बल जीव है, तुच्छ जीव है, उसको सबल जो होता है, उसको अपना आहार बना लेता है, उसका शोषण कर देता है। सबल मीन्स सबल मतलब जो सामर्थ्यवान है। जैसे हिरन को शेर खा जाता है, घास घास जो है वो निर्बल है ना, तो गाय आके उसको चर जाती है ना, और गाय को शेर खा जाता है। निर्बल जीव को जो दूसरा जो खाता है, बल है, जो सामर्थ्यवान जीव है वो उसको नीचे करके अपने ऊपर चढ़ाता है। ये प्रकृति का नियम है। आप देखते हैं ना कि बिना किसी को नीचे किए हुए हम कभी हाई पोजीशन पर नहीं जा सकते। प्रकृति में देखते हैं ना, दुनिया में, इस मटेरियल वर्ल्ड में, कि जब तक हम किसी का शोषण न करें तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये नियम है इस प्रकृति का। तो अगर आप प्रकृति के संरक्षण में रहेंगे तो इस नियम पे चलते रहेंगे। आप जब तक सबल रहेंगे तब तक तो ठीक है, लेकिन जब आप सबल नहीं रहेंगे और आपसे कोई श्रेष्ठ आ गया, वो आपको खा जाएगा, वो आपको यूज कर लेगा, वो आपको खत्म कर देगा, वो आपका शोषण करेगा और आप कुछ नहीं कर सकते। ये क्योंकि ये इस जगत का नियम है। लेकिन अगर आप भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो उनकी शरण में आने पर हमारे ऊपर प्रकृति का ये नियम लागू नहीं होता कि हम निर्बल हैं तो हमें कोई सुरक्षा नहीं है। जो सबसे ज्यादा निर्बल है और भगवान को पुकारता है, भगवान उसकी सुरक्षा करते हैं। पूरी दुनिया भी इधर से उधर हो जाए, वो नियम तक बदल देते हैं। ये है भक्त वत्सल भगवान। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो बलदेव ने कृष्ण से बोला, कृष्ण ऐसा है, ये दोनों भाइयों को लड़ने दो, हम लोग चलते हैं, धाम दर्शन करेंगे, अलग अलग लीला करेंगे और हम अपना जीवन आराम से जीते हैं। चलो इन लोग दोनों भाइयों को लड़ने दो कौरवों के लिए। तो कृष्ण ने कहा कि बलदेव भैया, आप कहे तो बहुत अच्छी बात है कि तीर्थ स्थानों पर चलना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन अर्जुन का क्या होगा? अर्जुन मेरे ऊपर डिपेंड है, मेरी शरणागत स्वीकार किया हुआ है।
मैं उसको इस परिस्थिति में कभी छोड़ के नहीं जा सकती। तो भगवान चाहे तो एंजॉय कर सकते थे, लेकिन अर्जुन के प्रति उनका इतना स्नेह था, वो भक्त वत्सल है, तो उन्होंने सेवा क्या की, सारथी बने भगवान। भगवान ने अर्जुन के घोड़ों को वो औषधि लगाते थे, टापते थे, केयर करते थे, सुरक्षा प्रदान करते थे, आगे कौन कौन सी रणनीतियां बन रही है, कैसे अर्जुन को बचाना है, दिन रात भगवान लगे रहते थे एक सेवक की तरह। ये है भक्त वत्सल भगवान। तो क्या आश्रय तत्व है, किसका आश्रय लेना चाहिए हमें? साहित्य के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, जो बुद्धिमान लोग हैं उनके द्वारा जानना चाहिए कि हमको आश्रय किसका लेना है। जब भी हम सामर्थ्यवान व्यक्ति से आश्रय लेते हैं तभी हमको सही प्रोटेक्शन प्राप्त होता है। तो भगवान के बहुत से गुण हैं, उसमें एक सर्वश्रेष्ठ गुण है भगवान भक्त वत्सल। वत्सल का मतलब हम लोग शब्द यूज करते हैं, लेकिन इसका क्या मतलब होता है? वत्सल, वत्स माने बछड़ा होता है। जब गाय अपने बछड़े को चाटती है तो उसके शरीर पर मल मूत्र सब लगा रहता है। देखा आप लोगों ने, कितने लोगों को देखा है गाय के बछड़े को गोबर से लिपा हुआ रहता है, गाय उसको चाटती है, चाट के उसको क्लीन करती है, उसके मल मूत्र को, उसके गोबर को। और जब वो चाटती है तो उसके चाटने से उसको इतनी शक्ति मिलती है, बछड़े को उठ के खड़ा हो जाता है, इतना स्नेह होता है उसके चाटने। लेकिन वो गाय क्या कर रही होती है? उसका मल मूत्र का साफ कर रही है। तो ये है भगवान, इसका मतलब होता है भक्त वत्सल। तो भगवान जब आप किसी भगवान का, जब कृष्ण का आश्रय लेते हैं तो भगवान इस तरह से आपकी प्रोटेक्शन करते हैं, बछड़े की तरह। So remember these things। ये श्लोक, ये सिद्धांत, ये संग हमें बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि हम जो मटेरियल वर्ल्ड में अपनी आसक्ति लगा के रखे, अपने बेटे पर, अपने शरीर पर, अपनी पुत्री पर, अपने धन पर, ये काम आने वाले नहीं है। ये 1 मिनट में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ये काम नहीं आने वाले। लेकिन एक हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो महामंत्र है ये आपको निश्चित तौर पे काम कहाँ जा रहे हैं? तो आइए अब श्लोक पढ़ते हैं 37। इदं शरीरं परिणामोपेशलम् पतन्ति अवश्यं सतसन्धि जर्जरम् किम् औषधं पृच्छसि मूढधुर्मते निरामय कृष्ण रस अयं पिबः रसायनं पिबः। एक बार हम फिर से बोलते हैं क्योंकि ये श्लोक आप लोग को लर्न करना है, तो प्लीज ये श्लोक जरूर लर्न कीजिएगा। बहुत सुंदर श्लोक है और बहुत सिंपल है। फिर से पढ़ते हैं। इदं शरीरं परिणामोपेशलम् पतति अवश्यं शतसन्धि जर्जरम् किमौषधं पृच्छसि मूढधुर्मते निरामयं निरामय कृष्ण रसायनम। इट इज अ ब्यूटीफुल वर्ड, कृष्ण रसायनम, है ना, कि इस शरीर का सौंदर्य क्षणिक है और बुढ़ापे में जब इसके सैकड़ों जोड़ ऐठ जाएंगे तो इसकी मृत्यु होना निश्चित है। तो फिर मूर्ख मोहग्रस्त मन, हे फिर मोहग्रस्त मूर्ख, तुम क्यों दवा मांग रहा है? बस कृष्ण अमृत को ग्रहण कर जो अचूक उपचार है। ये जो कृष्ण रसायन आपको मिला हुआ है ये ही अचूक उपचार है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखिए कितनी सुंदर प्रार्थना राजा कुलशेखर कर रहे हैं। एक बार और पढ़ लेते हैं ताकि हमको ये याद हो जाए। इदं शरीरं परिणामोपेशलम् पतति अवश्यं सन्धि जर्जरम् किमौषधं पृच्छसि मूढधुर्मते निरामय कृष्ण रसायनं पिब। ठीक है, तो कितने लोग लर्न करेंगे? थैंक यू।
I really appreciate Mukta Mata ji also. Thank you Mukta Mata ji. अनंग मंजरी माता जी की जय। इसको आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा अपने मोबाइल पर और सुनते रहिएगा, याद हो जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा, शिल प्रभुपाद के भक्तों के द्वारा, शिल प्रभुपाद के भक्तों की जय। यस नंदी मुखी माता जी पढ़िए। श्रील प्रभुपाद की जय। युवा लोग आने वाले बुढ़ापे तथा मृत्यु की चेतावनियों के प्रति आंखें कम बंद किए रहते हैं। संवेदनशील युवक सोच सकता है कि ऐसी चेतावनियां में तो पुराने लोगों के लिए है, जो यह नहीं जानते कि भोग कैसे किया जाता है। अनेक तथा कथित दार्शनिक जन इस भोगवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं और राजा कुलशेखर इस श्लोक में इसी प्रवृत्ति की भर्त्सना कर रहे हैं। भोगवादी लोग सलाह देते हैं, जब तक जवान हो तब तक जी भरकर मौज कर लो, क्योंकि जीवन तो एक बार ही मिलता है। यह सलाह नैतिक रूप से अनुचित है ही, किंतु इसका आधार भी झूठा है। ज्ञान के अनुसार हमारा वर्तमान जीवन हमारे असंख्य जीवनों की श्रृंखला में केवल एक है, जिन्हें हमने अनुभव किया है और आगे भी अनुभव करेंगे। इस तरह भोगवाद विनाश का नुस्खा, क्योंकि गुमराह जवानी के पाप कर्मों के फल हमें इस जीवन काल में तथा अगले जीवन में भुगतने ही होंगे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने शरणागति गीत में उस बद आत्मा की कथा का रेखा चित्र प्रस्तुत करते हैं, जो अपने अल्प जीवन को व्यर्थ गवा देता है। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। आगे कौन पढ़ेगा? किसके पास बुक है? ओके, प्रेम मंजरी, यू वांट टू रीड? यू हैव बुक? मैं संसारिकता रूपी दारुण विष की अमृत समझकर पी गया और अब मेरे जीवन का सूर्य अस्त हो रहा है। लाउडली प्लीज, लाउडली। इतनी जल्दी बुढ़ापा आ गया और सारा सुख जाता रहा। रोग से विदलित, दुखित तथा क्षीण हुआ मैं अपनी समस्त इंद्रियों को निर्बल पा रहा हूँ और मेरा शरीर छिन्न भिन्न हो चुका है और समाप्त प्राय है और मेरा उत्साह तरुणाई के आनंदों के अभाव में समाप्त हो गया है। चूंकि मुझ में रंच भर भी भक्ति नहीं है और मैं समस्त बोध से विहीन हूँ, इसलिए भला अब मेरे लिए कौन सा आश्रय रह गया है। हे प्रभु, हे पतितों के मित्र, केवल आप ही मेरे सहायता कर सकते हैं। निश्चित रूप से मैं पतित हूँ, महाअधम हूँ, अतः आप मुझे उबार कर अपने चरण कमलों में रख लें। थैंक यू माता जी। अदिति माता जी पढ़ेंगे? पढ़िए। अनम्यूट कीजिए माता जी, अनम्यूट कीजिए। राजा कुलशेखर उस मूर्ख वृद्ध पुरुष की भर्त्सना करते हैं, जो अपने गिरते स्वास्थ्य के लिए कोई औषधि ढूंढना ही एकमात्र उपाय मानता है। इस भौतिक जगत में कोई भी औषधि बुढ़ापा तथा रोग को नहीं रोक सकती है। भले ही आधुनिक एलोपैथिक दवाएं कुछ काल के लिए कुछ लक्षणों को ढक ले, एकमात्र औषधि जिससे वास्तव में राहत मिल सकती है वह है कृष्ण व्रत अर्थात कृष्ण भावनामृत। वृद्धावस्था में कृष्ण के स्थान पर पूर्णतः डॉक्टरों पर निर्भर होना निरी मूर्खता होगी। भारत में एक मिनट माता जी, एक मिनट। ओके, प्रेम पद्मिनी पढ़ लीजिए, थोड़ा सा 4 लाइन पढ़ लीजिएगा, फिर जयश्री पढ़ लेगी। भारत में तीर्थ स्थानों में विशेषतः वृंदावन में वृद्ध लोगों में भक्ति भाव का बोध देखा जा सकता है। वहां पर भोर होते ही वृद्ध लोग अत्यधिक भक्ति के साथ मंदिरों में जाते दिखते हैं। सैकड़ों वृद्ध पुरुष शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद परिक्रमा करते हैं। कुछ लोगों का शरीर बिल्कुल झुका हुआ रहता है। कोई यह आलोचना कर सकता है कि इन लोगों को पाश्चात्य चिकित्सा की सुविधाएं क्यों नहीं दी जाती। जय श्री माता जी। हरे कृष्ण। हाँ, जय श्री माता जी पढ़ेंगे आगे। हाँ, हरे कृष्ण।
जिससे ये कुछ दिन और जीवित रहें या अपने कष्ट को कम कर सके। किंतु वृंदावन के निष्ठावान बाबा जी और विधवाएं जो कृष्ण का दर्शन करने के लिए जय राधे बोलते हुए किसी तरह हर सुबह निकल पड़ते हैं, सचमुच भाग्यशाली और परम बुद्धिमान है। वे कृष्ण रसायन ग्रहण करते हैं, वह अमृत जो उन्हें कृष्ण धाम में शाश्वत जीवन प्रदान करने वाला है। वैदिक शास्त्रों की संस्तुति है कि इस अमृत रसायन को जीवन के प्रारंभ से ही पिया जाए, किंतु यदि कोई प्रारंभ ऐसा नहीं कर पाया तो उसे ढलते जीवन में उसे पीना ही चाहिए और इस तरह बारंबार जन्म मृत्यु के रोग से छुटकारा पा लेना चाहिए। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। सो आनंद प्रदा बताइए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए क्या समझा आज की क्लास में। आप और आपका मोबाइल, इसलिए बड़ी मुश्किल है आपके साथ। अभी ठीक है माता जी, बंद था। हाँ बंद था, बोलो। दंडवत प्रणाम माता जी। एक जो हम लोग भजन पढ़ते हैं कि जानिया सुनिया विष खाइनु, तो ये बिल्कुल ऐसा है। और ये इसका जो हम लोग, मैं किसी को क्या बोलूंगी कि हम लोग भी इसी स्थिति से गुजर के आए हैं। जब हम लोगों का जीवन जब शुरुआत थी तो हमारे लिए भी लक्ष्य क्या था, जब तक हम इस्कॉन में नहीं आए थे, जब तक हमें प्रभुपाद का, गुरु महाराज का संग नहीं मिला था, तब तक हमारा भी यही हमारी बुद्धि इसी तरह थी और हम लोग इसी तरह से करते थे। और ये एक साक्षात एक सत्य है, हम लोग रोज सबको देखते हैं। एक कथन था कि जब अर्जुन को पूछा था उन्होंने यति जी ने कि इस संसार में सबसे ज्यादा एक क्या चीज, आश्चर्यजनक चीज क्या है, तो उन्होंने बोला था कि हर क्षण जीव की मृत्यु हो रही है और सब लोग देख रहे हैं, फिर भी वो इस तौर से आंख मूंद कर बैठे हैं कि हमारी बारी मतलब अभी हमारी नहीं आएगी। तो ये एक शाश्वत सत्य है माता जी, जिसको कि हमें समझना चाहिए। और महाराज कुलशेखर ने बहुत सुंदर तरह से इसको बताया है कि हम जान बुझ के इस विश्व को अमृत समझ के वंडरफुल। तो आनंद प्रदा माता जी ने एक्सप्लेन किया कि हम भी जब इस्कॉन से नहीं जुड़े थे, लेट में हम लोग भी इस्कॉन से जुड़े हैं, तो हम भी इसी तरह भौतिकतावादी विचार में रहते थे। लेकिन जब हम प्रभुपाद के मूवमेंट से जुड़े तो हमें पता चला कि कृष्ण रसायन यानी हरे कृष्ण महामंत्र जो है यही जीवन का आधार है। अगर हम ये नहीं ग्रहण करते तो हम कुछ भी नहीं करते। लिखा है कि बुढ़ापे में हम बिल्कुल असमर्थ हो जाएंगे, है ना। तो हम जाके डॉक्टरों के पास अपना इलाज कराते रहे और सोचे कि हम ठीक हो जाएंगे, हम यौवन वापस हो जाएंगे, तो ये भूल जाइए, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक गीत गाया था, विषय माता जी आनंद प्रदा कौन सा बोला था? सुनिया विष खाइनु, वो है ना भक्ति ठाकुर का, हरि हरि विफले जन्म गवाइनु, हरि हरि विफले जन्म गवाइनु। लाइन अलग बोला था, हरि हरि विफले तो है, ठीक है, हरि हरि विषय खाइनु ना, ये वाला लाइन बोला था। जी जी। तो हम जानिया सुनिया विष खाइनु, आई थिंक दिस लाइन यू हैव सेड। आनंद प्रदा ने ये लाइन बोला कि हम जानते बूझते, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इन दिस भजन, कि हरि हरि विफले जन्म गवाइनु। लेकिन मेरी पोजीशन क्या है, भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि मैं जानता हूं कि ये विष है, ये जो इंद्रिय तृप्ति में कर रहा हूं और भगवान की भक्ति नहीं कर रहा हूं, ये विष है, लेकिन जानते बूझते भी मैं यही विष का सेवन कर रहा हूं। तो दिस इज अवर पोजीशन। और कोई बात करना चाहेगा, बताना चाहेगा? यस हरे कृष्ण माता जी, वो भजन उसका मीनिंग ही पढ़ लेना बहुत अच्छा ही है। हे भगवान हरि, मैंने अपना जन्म विफल ही गवा दिया, मनुष्य देह प्राप्त करके भी मैंने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, जानबूझकर मैंने विषपान कर लिया। गोलोक धाम का प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन के रूप में इस संसार में उतरा है, किंतु फिर भी मुझ में इसके प्रति रति उत्पन्न क्यों नहीं हुई? मेरा हृदय दिन रात संसाराग्नि में जलता है और इससे मुक्त होने का कोई उपाय मुझे नहीं सूझता। जो व्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, वे ही कलयुग में शची माता के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं और बलराम ही श्री नित्यानंद बन गए। उन्होंने हरि नाम के द्वारा दीनहीन पतितों का उद्धार किया। जगाई और मदाई नामक महान पापी इस बात के प्रमाण है। श्री
नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं, हे नंद सुत, हे कृष्ण श्री कृष्ण, हे वृषभानु नंदिनी, कृपया इस बार मुझ पर अपनी करुणा करो। हे प्रभु, कृपया मुझे अपनी लालिमा युक्त चरण कमलों से दूर न हटाना, क्योंकि आपके अतिरिक्त मेरा अन्य कौन है। थैंक यू सो मच जय श्री माता जी। तो सबसे पहले मैं करेक्शन करती हूँ कि ये जो गीत है ये भक्ति विनोद ठाकुर का नहीं है। मैं यही सोच रही थी भक्ति विनोद ठाकुर का नहीं है, तो नरोत्तम दास ठाकुर का है। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर का गीत नहीं है, नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है। सो इट इज अ ब्यूटीफुल गीत, लेकिन यहाँ पे जो इस श्लोक में मेंशन किया है डिफरेंट भजन है। ओके, और कोई शेयर करना चाहेगा? प्रेम पद्मिनी। हरे कृष्ण। इसमें जो एक ये वाला पॉइंट है ये बहुत ही सुंदर है कि जैसे कि प्राय युवा लोग अपने आने वाले बुढ़ापे और मृत्यु की चेतावनियों के प्रति आंख कान बंद किए रहते हैं। तो मतलब जो युवा लोग हैं वो सोचते हैं कि मतलब उनकी कभी मृत्यु नहीं होगी, और मतलब एक ये जो है समाज में ये विचार बहुत ही प्रचलित है कि जब तक जवान हो तब तक जी भर कर मौज कर लो, क्योंकि जीवन तो एक ही बार मिलता है। तो मतलब एक सबसे पहले चीज ये जानना चाहिए, जैसे हम किसी से पूछते हैं कि हाउ ओल्ड आर यू, कि मतलब तुम कितने पुराने हो। तो अब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि हु इज ओल्ड। पहले हमें ये जानना हो कि एक्चुअल में कौन ओल्ड है। जैसे कि एक बच्चा है, उसकी आयु 5 वर्ष है, लेकिन उसकी मृत्यु 5 वर्ष की आयु में ही होनी है। और एक बूढ़ा है जिसकी आयु 85 वर्ष है, लेकिन अभी उसको 5 साल और जीना है। तो जो 5 साल का बच्चा है वो ओल्ड है, क्योंकि जो मृत्यु के निकट है वही ओल्ड है। तो अब हमें किसी को ये नहीं पता कि कब किसकी मृत्यु होने वाली है, तो सभी ओल्ड हैं। तो मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो बूढ़ा है उसी की मृत्यु है। कलयुग में हम देख रहे हैं कि कितने जवान लोगों की मृत्यु हो जाती है और पता भी नहीं चलता। और खासकर कोविड में तो सब देख ही रहे हैं कि किसी भी उम्र में किसी की मृत्यु हो सकती है। तो सभी ओल्ड है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास अभी बुढ़ापा बाकी है तब हम भक्ति कर लेंगे। तो हमें ये नहीं पता कि हम बुढ़ापे तक भी पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। तो इसलिए हमें ये इंतजार नहीं करना है कि हम बूढ़े हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे, या अभी हमारे पास तो बहुत समय है, अभी मौज कर लेते हैं फिर बाद में भक्ति कर लेंगे। तो ये जो विचार है ये बहुत ही गलत है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन का तो कुछ भी भरोसा नहीं है। इस कहते हैं गुरु महाराज कहते हैं क्या भरोसा इस जिंदगी का। तो वो चीज है, तो जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है। तो मतलब तो ये जो समाज में ये ना कि वो सोचते कि मनुष्य जीवन केवल एक ही बार मिला है और फिर ये भोग का अवसर फिर मिलेगा नहीं, तो इसलिए जितना ज्यादा हो सकता है भोग लो। तो ये जो मनोवृत्ति है ये बहुत ही मतलब अनुचित है, नैतिक रूप से भी अनुचित है, क्योंकि इसका आधार झूठा है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है वो 84 लाख योनियां भुगत के आता है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार मनुष्य जीवन मिला है फिर जीवन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। बार बार जीवन मिलता है, लेकिन हर बार यदि हम वही भोग करते रहेंगे तो जीवन का भी क्या लाभ है। वो जीवन हम व्यर्थ ही गंवा रहे हैं। हर बार वो जीवन मिल रहा है और हर बार उसको हम केवल 4 कार्यों में ही, आहार निद्रा भय मैथुन में ही लगाकर उसको बर्बाद कर दे रहे हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी बार बार भगवान दे रहे हैं और बार बार हम उसका मिस यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें उसका बेस्ट यूज करना होगा। तो वो जब तक जीवन सार्थक नहीं होगा, जब तक जो जीव है वो भगवान के शरणागत नहीं होगा, जब तक भगवान की शरण खुद की शरण ग्रहण नहीं करेगा, तब तक उसका जीवन वास्तव में सार्थक नहीं। थैंक यू सो मच। और कोई कुछ बोलना चाहता है? ये सुबलमित प्रभु। आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलिए। माता जी ने तो मैं भी यही रखा था कि इस भौतिक जगत में लोग का ज्यादा यही श्रेय है कि खाओ पियो मौज करो, लेकिन इसके नीचे इस भौतिक जगत में कोई भी औषधि बुढ़ापे तथा रोग का नहीं रोक सकता। भले ही आधुनिक एलोपैथिक दवाएं कुछ काल के लिए लक्षणों तक रोक दे, लेकिन उसको बुढ़ापा कोई नहीं रोक सकता। जो मेन समस्या है हमारी जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसकी समस्या एक ही है कि हम कृष्ण भावना भावित बने, कृष्ण का शरण में जाएं, धाम वास करें। जिसे इनमें नीचे दिया है कि वृद्ध लोग वहां वृंदावन में जो झुक के चलते हैं वो भी परिक्रमा करते हैं और राधे राधे बोलते हैं। तो अंत में लास्ट में उन्होंने बोला कि जीवन में उसे ही पीना चाहिए और इस तरह बारंबार जन्म मृत्यु के रोग से छुटकारा पा लेना चाहिए। मतलब कृष्ण का नाम लेकर के, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके और जन्म मृत्यु के रोग से छुटकारा पाने का यही सर्वोत्तम उपाय है, और कोई उपाय नहीं। आपने भी इसके पहले बहुत बताया कृष्ण अभय नरसिंह प्रभु की हरे कृष्ण महामंत्र के सिवा और कोई उपाय नहीं है। हरेर नाम केवलम कलहो नास्ते।
यस थैंक यू सो मच। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? अगर आप अनंग मंजरी माता जी, अनंग मंजरी माता जी बोलिए। इसमें ये वाला पॉइंट भी बहुत अच्छा है। आ रही है आवाज? यस माता जी, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। इसमें बहुत अच्छी आ रही है कि हम लोग बुढ़ापे में से भावना भक्ति में लगे हैं। वैदिक शास्त्रों की स्तुति कि इस अमृत रसायन को जीवन के प्रारंभ से ही पिया जाए। कि प्रारंभ ऐसा नहीं कर पाया तो उसे ढलते जीवन में इसे पीना ही चाहिए और इस तरह बारंबार जन्म मृत्यु के रोग से छुटकारा पा लेना चाहिए। बहुत सुंदर पॉइंट बोला माता जी, थैंक यू सो मच। ये सार था इस श्लोक का। तो और किसी को कुछ बोलना है? यस आनंद प्रदा। माता जी, मुझे एक बात याद आ गई कि कुछ समय पहले सुनी थी कि एक बहुत बड़े व्यक्ति थे और उनकी मृत्यु बिल्कुल मृत्यु के कगार पर थे कुछ क्षणों में। तो वो उनके बच्चे, वो कुछ बोलना चाह रहे थे, तो उनके बच्चे को था कि पता नहीं क्या खजाने का पता देके जाएंगे। तो उन्होंने डॉक्टर से बोला कि आप इनका कुछ दे सकते हैं। बोला कि एक इंजेक्शन है, बस एक ही का 50,000 का इंजेक्शन है, और वो बोला ठीक है आप उसको लगा दीजिए, शायद वो कुछ हमें बताना चाह रहे हैं। तो उन्होंने जब इंजेक्शन लगाया तो उन्होंने क्या बोला कि मूर्खो, तुम सब लोग यहाँ हो तो दुकान पर कौन है, और साथ ही उनकी मृत्यु हो गई। तो ये एक रिलेट करता है कि हम लोग जितनी मर्जी औषधियां ले लें, कुछ ले लें, हमारी जो मानसिक स्थिति है, जो मानसिक हमारी जो सोचना है, वो हमारा अभी भी है कि मृत्यु के अंत तक भी हम लोग चाहते हैं कि हम लोग किसी तरह से हमें कुछ क्षण और मिल जाए। शायद माता जी का एक कथा भी है ना, कोई जो एक राजा थे जिनको जो बूढ़े थे और उनको एक कन्या को साथ राजा लेके गए, तो उनकी जो नजर अकबर एंड बीरबल की कथा। जी। तो वो दिखाती है। और माता जी, मैं तो एक चीज क्लियर बोल रही हूँ कि मैं अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जो मेरे को ये कहते हैं कि आप बहुत गलत कर रही हो, आपका सिर्फ एक ही काम होना चाहिए। सिर्फ अभी इतना कोविड चल रहा है और आपको अपने घर की चिंता करनी चाहिए। आपको ये क्या लेके बैठे हो? आपको इस संसार में आपको वृंदावन चले जाना चाहिए। आपको घर में रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ हमारा क्या उद्देश्य है जीवन का कि हमें अपने बच्चों को ये एक बड़ा एक कटु सत्य है जो हमें रोज झेलना पड़ता है। थैंक यू सो मच। किसी और को कुछ पॉइंट बोलना है? माता जी हरे कृष्णा। हरि बोल। यस बोलिए नंदी मुखी माता जी। माता जी ये पैराग्राफ को थोड़ा से समझाओगे? मैं संसारिकता रूपी दारुण विष को अमृत समझ कर पी गया और अब मेरे जीवन का पूरा जीवन का सूर्य अस्त हो रहा है। इसको थोड़ा से और अच्छे से समझाइए। हाँ, इसको पूरा ही समझा रहे। हाँ। तो ये जो श्लोक है राजा कुलशेखर का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। तो राजा कुलशेखर याद है पिछले श्लोक में जो है वो प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरी जो इंद्रियां रूपी शक्तिशाली चोरों ने जो क्या किया, मेरी जो सबसे मूल्यवान संपत्ति है मेरा विवेक, उसको चुरा लिया। इसलिए मैं अंधा हो गया हूँ और मैं गहरे कुएं में गिर गया हूँ। तो आप ही हैं जो मुझे इस अंधे कुएं से निकाल सकते हैं। तो राजा कुलशेखर जब ये प्रार्थना करते हैं, उसके बाद राजा कुलशेखर कहते हैं भगवान से कि हे भगवान, सारी दुनिया जो इस क्षणिक आकर्षण में लगी है शरीर के, हम अपने आप को अपनी रियल पहचान भूल गए हैं कि हम कृष्ण के दास हैं, हम आत्मा हैं, ये हम भूल गए हैं। तो हम अपनी पहचान किससे करने लगे हैं कि हम ये शरीर है, आई एम दिस बॉडी। तो ये जो शरीर के प्रति जो हमारा आकर्षण है, आसक्ति है, ये क्षणिक है, ये सदैव नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि जब ये शरीर यंग रहता है, उसके बाद इसमें एक वृद्धावस्था भी आती है। जब वृद्धावस्था आती है तो हमारे शरीर का हर अंग जो है वो निष्क्रिय हो जाता है। आंखें देख नहीं पाती, कानें सुन नहीं पाती, पैर से चल नहीं पाते, हर एक अंग शिथिल और खराब बेकार होने लगता है। और धीरे धीरे ये पता चलता है कि इस शरीर के त्यागने का समय यानी मृत्यु तो निश्चित आएगी ही। लेकिन मोह इतना प्रबल रहता है कि हर जीव ये सोचता है कि मृत्यु तो सामने वाले को आएगी, मुझे मृत्यु नहीं आएगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि लोग उस औषधि की डिमांड नहीं करते
जिसकी जरूरत है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। हम अगर हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय ले लेते हैं तो हमें अपने लक्ष्य की तरफ कॉन्शियसनेस, चेतना चली जाती है, हायर टेस्ट की तरफ कॉन्शियसनेस चली जाती है, जो हमारी ओरिजिनल पोजीशन है। तो इस शरीर के जो बुढ़ापा है या जवानी है या सुख है या दुख है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखते। हमारा जो चेतना में, जो कॉन्शियसनेस में बात रहती है कि हमें हरि का भजन करना है, हमें अपने घर वापस जाना है, एक मिशन रहता है हमारे पास, और ये मिशन शाश्वत है कि हम कृष्ण के दास हैं। ये शाश्वत पोजीशन है, शाश्वत मतलब हमेशा रहती है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है ये बात, है ना। लेकिन हम अगर शरीर में ही लगे रहेंगे, शरीर के पोषण में लगे रहेंगे, इसको ही ठीक करते रहेंगे, एक तो ये ठीक होने वाला नहीं, और दूसरा ये हमेशा चेंज होता है, और तीसरा इसकी मृत्यु निश्चित है। ये राजा कुलशेखर बता रहे हैं कि जो लोग इस शरीर के पालन पोषण में लगे हैं और भगवान कृष्ण की शरणागति नहीं स्वीकार करते, वो एक नंबर के मूर्ख हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद के जो भक्त हैं, उन्होंने जो लिखा है कि ये जो आजकल जो फिलॉसफी चली है कि जब तक हम हैं तब तक हमें जवान है, हमें रहना चाहिए और जी भर के मौज कर लेनी चाहिए, ये चवार की नीति है। यावत जीवे सुखद जीवे, है ना, ये चवार की नीति है। चवार जो ऋषि थे, उन्होंने ये सब सिद्धांत दिया है। मायावादी फिलॉसफीज है कि हमें जब तक जीना चाहिए तब तक खुशी से जीना चाहिए। क्यों? क्योंकि मृत्यु तो होने वाली नहीं है, और ये ऐसा कोई कर्म और का रिएक्शन नहीं मिलता। हम जो एक्शन करते हैं इसका कोई फल वल नहीं मिलता, और मिलता भी है तो मृत्यु के बाद किसने देखा है कि किसको फल मिलता है। तो ये जीवन मिला है, इसमें खाओ पियो मौज करो, है ना, कोई ज्यादा वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये सिद्धांत हमें आज खुले तौर पे हम समाज में देख रहे हैं, दिया जाता है। हम देख रहे हैं कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तभी कल्पना क्या की जाती है, लोग हमारे जो आसपास लोग रहते कहते कि उनको ये आशा है कि 1 साल बाद या 2 महीने बाद या 4 महीने बाद सब चीज नॉर्मल हो जाएगी, हम फिर से कोरोना से बाहर निकल जाएंगे क्योंकि केसेस कम हो गए, हम फिर से इंद्रिय तृप्ति करने लगे। एक कोरोना तो चला जाएगा, लेकिन ये जो मृत्यु रूपी जो हमारे ऊपर जो छाया हुआ है वायरस, उसका क्या है, बुढ़ापा का क्या है ना, बीमारी का क्या है, ये तो हमेशा रहेगा हमारे साथ। तो हम ये भूल गए हैं कि हम ये शरीर नहीं है, और दिन भर इस शरीर के पालन में लगे हुए हैं। लेकिन हमें हमारे आचार्य जो है वो चेतावनी देते हैं कि हमें इस शरीर से आसक्त नहीं रहना है, केवल इसी का पोषण नहीं करना है, बल्कि हमें जड़ को पोषण देना है, वो है आत्मा। आत्मा का शरीर जो सच्चिदानंद है, अपने वास्तविक पोजीशन में चला जाएगा तो इस चक्र से निकल जाएगा, जन्म मृत्यु का जो भवसागर है जिसमें वो बार बार दुख प्राप्त कर रहा है, निकल जाएगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है शरणागति में बताते हैं कि ये जो संसार है, इसमें जो हम जो विश्व को अमृत समझते हैं, है ना, हम समझते हैं जो इंद्रिय तृप्ति है ना, जाके मॉल में पिक्चर देखना, डिस्को डांस करना, है ना, स्वच्छंद रिलेशनशिप डेवलप करना, शराब पीना, मीट ईटिंग करना, ये जो है ये असली सुख है, अमृत है ना। जैसे आगे आजकल के बच्चों को देखे तो वो क्या करते हैं, फास्ट फूड खाने को बहुत पसंद करते हैं। बर्गर है, चाउमीन है, पिज्जा है, हर चीज में आजकल चीज हर चीज यानी हर आइटम में आजकल चीज डाला जाता है। इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। पनीर इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, है ना। जो इंडियन भोजन है वो बहुत ही सात्विक है, शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है, और आहार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि हम जैसा आहार लेते हैं वैसे ही हमारा मन हो जाता है, वैसे ही हमारी चेतना बनती है। मन, हाँ, आहार शुद्ध हो, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न होता है वैसा मन। तो पहले जो लोग हैं वो ज्यादा दिमाग रखते थे, इसलिए सात्विक आहार लेते थे। लेकिन आज जो हम इतने एडवांस हो गए हैं, हमें पता नहीं कि हम क्या खा रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि जो चीजें विष है ना, उनको हम अमृत समझते हैं और दिन रात उसको जीवन का आनंद लूटने में लगे हुए हैं। तो हमें तो पता ही नहीं चला कि बुढ़ापा इतनी जल्दी आ गया। अरे अभी तो मेरा उम्र शुरू हुआ था, अभी तो हम थोड़ा सा रिलैक्स हुए थे, अभी तो हमने कुछ पैसे उससे कमाए थे, इतनी जल्दी बुढ़ापा आ गया, है ना।
फिर क्या होता है, फिर दिखता है कि हम इतनी चीजें अब बना के, अब हमारे पास धन हो गया, अपना घर हो गया, मकान हो गया, है ना, अब हम क्या कर सकते हैं, बहुत पूरी कचौड़ी देशी घी के, है ना, रबड़ी मलाई ये सब खा सकते हैं। तुम देखते हैं जितने बड़े लोग रहते हैं, जितना एजेड रहते हैं, उनका डाइनिंग टेबल तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन खाते हैं एक सूप, और उनके घर के जो नौकर है वो देशी घी में पुड़ियां तल के खाते हैं, क्योंकि देशी घी उनको डाइजेस्ट नहीं होता है। उनके घर के जो नौकर हैं वो उनके जाने के बाद झूला झूलते हैं और देशी घी का हलवा बना के खाते हैं और टीवी देखते हैं और एसी ऑन कर लेते हैं। निशी, और वो जो व्यक्ति होता है जो कि इतना धन कमाया होता है, उसका डाइनिंग टेबल इतना बड़ा होता है, लेकिन वो बेचारा सूप पीता है, बॉइल्ड वेजिटेबल्स खा सकता है, क्योंकि वो चाहे तब भी वो इन चीजों को नहीं खा सकता, क्योंकि पचेगा नहीं, है ना, अगर खा भी ले तो पचेगा नहीं, उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो सारा रोग में विदिल हो गया, दुखित और क्षणिक समस्त इंद्रियों से निर्बल हो गया है, क्योंकि बुढ़ापे में सारी इंद्रियां निर्बल हो जाती हैं। हम बहुत इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, हम शुरू से रसिक रहे हैं बहुत ज्यादा, तो लेकिन जब हम बुढ़ापे की तरफ जाएंगे तो क्या हम एंजॉय कर पाएंगे? नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी इंद्रियां जो है शिथिल हो गई है ना, और उत्साह भी है जो तरुण जैसा नहीं हो गया है ना। एक फिल्मी हीरो आता है, फिर वो राजेश खन्ना बुढ़ा हो जाता है तो फिर सलमान खान आ जाता है, तो लोग सलमान खान के पीछे चलते हैं, तो राजेश खन्ना को कोई पूछता नहीं, है ना, ऐसे ही होता है ना। अब सलमान खान बूढ़ा हो गया है, अब कोई नया आ गया होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन इस तरह से चलता रहता है, इस तरह से चलता रहता है ना। तो अगर आप शरीर को इम्पोर्टेंट देंगे तो क्या होगा, आपका आनंद जो है निश्चित समाप्त हो जाएगा और आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी में चेंजेस होते हैं, बॉडी में जन्म मृत्यु और जरा व्याधि ये होता है। उस समय आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने पहले से तैयारी तो की नहीं है, आप तो इसको भोगना चाहते थे, इसको एंजॉय करना चाहते थे। तो जब ये चेंजेस आएंगे हमारे अंदर, जब हमें बीमारी आएगी, बुढ़ापा आएगा, क्योंकि इसके लिए तो हम तैयारी किए ही नहीं, मृत्यु के लिए तैयारी किए नहीं, हम तो एंजॉय कर रहे हैं। तो जब ये चीजें आएंगी तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसकी कोई तैयारी नहीं की। तो आगे बोलते हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि मैं रंच भर भी भक्ति नहीं किया और मैं बोध से हीन हूँ, इसलिए भला अब कौन सा आश्रय मेरे लिए रह गया है। हे प्रभु, आप तो पतितों के मित्र हैं, आप मेरी सहायता कीजिए। तो यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर हमें बोल रहे हैं कि जीवन के किसी भी समय, किसी भी उम्र के पड़ाव पर अगर हमें ये बात पता चले कि कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है वो मेन लक्ष्य है हमारे जीवन का, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि जीवन के इस अंतिम क्षणों में हमने भक्ति शुरू की, कोई बात नहीं, शुरू तो की आपने शुरू तो की, है ना। तो कोई भी भगवत भक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो निश्चित रूप से वो प्रार्थना करते हैं, मैं पतित हूँ, मैं अधम हूँ, लेकिन किसकी शरण मांग रहे हैं? कृष्ण की चरण शरण मांग रहे हैं। तो इस तरह से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। मतलब आश्रय तत्व यदि व्यक्ति का सही है, अगर आश्रय तत्व ब्रजेंद्र नंदन है, उससे आप प्रे करते हैं, उनसे आप प्रार्थना करते हैं, उनसे अपनी दयनीयता के बारे में बताते हैं, तो आप निश्चित ही उस गति से बाहर हो जाएंगे और शाश्वत जीवन को प्राप्त करेंगे। तो राजा कुलशेखर जो है मूर्ख वृद्ध पुरुषों की भर्त्सना कर रहे हैं, जो ये सोचते हैं कि नई नई जो औषधियां आजकल आ रही हैं, या कुछ ट्रांसप्लांट करके, आजकल बहुत से ट्रांसप्लांट होते हैं, फेस अपलिफ्ट हो जाता है ना, झुर्रियां खत्म की जा सकती हैं, बहुत लाख इतनी टॉर्चेबल चीजों को लोग अप्लाई करते हैं यौवन दिखने के लिए, लेकिन क्या वो यौवन दिख पाते हैं? बल्कि पूरा शरीर खराब कर लेते हैं, पूरा शरीर खराब कर लेते हैं, है ना। और अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं इस प्लास्टिक सर्जरी में, और भी शरीर भद्दा हो जाता है। प्रभुपाद एकदम साफ साफ लिख रहे हैं, राजा कुलशेखर साफ साफ कर रहे हैं कि बुढ़ापे और रोग को रोका नहीं जा सकता। आप बुढ़ापे को नहीं रोक सकते, एक्सेप्ट कीजिए शरीर के परिवर्तनों को, ये भगवत भक्त कर सकता है। भगवत भक्त को पता है कि एक उम्र के बाद बुढ़ापा आता है, वो उसको एक्सेप्ट करता है। भारत में बार बार बहुत सुंदर एग्जांपल दिया है कि भारत में लोग जो है जिम क्लब में जाते नहीं हैं, किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास जाके अपनी प्लास्टिक सर्जरी नहीं करा रहे थे, कोई मेडिसिन नहीं ले रहे होते, वो गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे होते,
वो राधे राधे बोल रहे होते हैं, हमेशा डंडा लेके सुबह सुबह चलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बिना विचारे कि उनकी कोई औषधि है या नहीं, या कुछ है कि नहीं। वो जानते हैं कि मैं सही कृष्ण रसायन का पान कर रहा हूँ और अपने शाश्वत जीवन को निश्चित प्राप्त करूंगा। लेकिन हम एडवांस लोग कार में बैठे सोचते हैं कि हम उनसे ज्यादा एडवांस हैं, हम उनसे ज्यादा एडवांस हैं और हमारे पास बहुत डॉक्टर हैं, हमारे पास मेडिसिन हैं, हम बच जाएंगे। हम एक्चुअल में सबसे ज्यादा मूर्ख हैं, हम मूर्ख हैं, हम सही रास्ता नहीं ले रहे हैं, हम सही रसायन का उपयोग नहीं कर रहे हैं, हम राधे राधे नहीं बोल रहे हैं, राधे राधे नहीं बोल रहे हैं। जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे, हम वृंदावन नहीं जा रहे हैं, हम राधे राधे नहीं बोल रहे हैं, हम परिक्रमा नहीं कर रहे हैं, हम वृंदावन की परिक्रमा नहीं कर रहे हैं, हम धाम दर्शन नहीं कर रहे हैं, हम मंदिर दर्शन नहीं कर रहे हैं, हम हरे कृष्ण महामंत्र नहीं कर रहे हैं, हम प्रसाद नहीं खा रहे हैं, और हम सोचते हैं कि हम बहुत एडवांस है। एक्चुअल में हम एक नंबर के मूर्ख हैं। और यहाँ पे लिखते हैं कि जो लोग परिक्रमा कर रहे हैं और ऐसी हमारी जैसी फालतू औषधियां नहीं ले रहे हैं और कृष्ण रसायन का पान कर रहे हैं, वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, क्योंकि वो उस रसायन का पान कर रहे हैं जिसके लिए मनुष्य शरीर बना है। तो यहाँ पे लिखा है कि यदि, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आनंद मंजरी माता जी ने भी इसको एक्सप्लेन किया था, कि अगर हमने जीवन के प्रारंभ में कृष्ण नाम का रसायन या शरणागति नहीं भी ली है, तब भी कोई चिंता की बात नहीं। अगर हमने बुढ़ापे में भी भगवान का नाम ले लिया या भक्तों का एसोसिएशन मिल गया है, तो हमें धन्य समझना चाहिए और हरि नाम शुरू कर देना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि ये जो हरि नाम अगर कोई उल्टा भी ले लेता है, सुल्टा भी ले लेता है, हेलनम गाली भी दे देता है इस नाम से, तब भी वो भगवत धाम को प्राप्त होता है और इस जन्म को चक्र से हरि बोल। अगर आप गाली भी देते हैं तब भी आप भगवान के नाम, अगर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं अपनी बुक में, हरामी वर्ड में भी अगर हरामी बोल रहे हैं लास्ट में मरते समय, तो भगवान उसमें से राम ले लेते हैं, इतने दयालु भगवान है ना। अगर आप राजमा बोलते हैं, राजमा चावल बहुत खाते हैं यहाँ के लोग, है ना, तो राजमा में से ज निकाल दिए तो राम बन गया, तो भगवान ज निकाल देते हैं और राम उसमें से ले लेते हैं। तो हम उस ठाकुर की बात कर रहे हैं, उस भक्त वत्सल भगवान कृष्ण की बात कर रहे हैं, तो हम प्रत्यक्ष नाम क्यों ना ले उस भक्त वत्सल का, हम सीधे सीधे क्यों ना बोले श्रीमती राधा रानी को, हे राधा रानी कृपया अपनी चरण शरण में स्वीकार कीजिए, हे हरे हे राधा रानी कृपया मुझे अपने सेवा के योग्य बनाइए, क्योंकि मैं आपका हूँ लेकिन मैं भूल गया हूँ और मैं इस दलदल में आके फंस गया हूँ, कृपया मुझे अपनी सेवा में स्वीकार कीजिए, है ना। तो इस तरह से आश्रय तत्व पता होने पर जीव पुकारता है, अगर आश्रय तत्व नहीं पता तो हम क्या पुकारेंगे। तो इसलिए मूर्ख कह रहे हैं राजा कुलशेखर इन लोगों को, जो शारीरिक सौंदर्य के क्षणिक आकर्षण में लगे रहते हैं, लेकिन बुद्धिमान उन लोगों को कह रहे हैं जो कृष्ण रसायन का पान कर रहे हैं। इदम शरीरम परिणाम उपेशलम, है ना, पतति अवश्यम संधि जर्जर, किम औषधम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते मया कृष्ण रसायन। आई होप आप लोगों को श्लोक अच्छा लगा होगा, आप लोग इसको लर्न करिएगा। माता जी बहुत सुंदर श्लोक है, ये हर हॉस्पिटल